हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं आज के एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। करियाला लोक नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो करियाला जो लोक नाट्य कला है उसका संबंध है आपका हिमाचल प्रदेश से। सबदा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो सबदा किया जाता है उड़ीसा में। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1962 में होती है डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। बुराह नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बुराह नृत्य का है हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद करें घुरई की, तो घुरई कई बार पूछा है, SSC ने कहा का हिमाचल प्रदेश का है। शाम यह भी हिमाचल प्रदेश का है। नाटी है, डांगी है, लुड्डी है। इसके बाद पौआ गिद्दा है, झमा कड़ा है, यह सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। सायरा की बात करें, चौलर, रासलीला, यह यूपी के हैं। रासलीला, चौलर, सायरा। इसके बाद गंगिया, बोलसय, यह बिहार के हैं। दिंडी यहाँ पर महाराष्ट्र का है। परलम यहाँ पर मिजोरम का है। चापचर कूट इम्पोर्टेंट याद रखना है, मिजोरम का है। रायबेसिया वेस्ट बंगाल का है। तो क्वेश्चन पूछा था बुराह नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। रहस लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो रहस का संबंध है आपका छत्तीसगढ़ से। यहीं पर आपको पिंडनबाई याद रखना है, लोरिक चंदा याद रखना है। पिंडनबाई की फेमस कलाकार का नाम भी आपको याद रखना है, तीजनबाई। यह पिंडवानी नृत्य की फेमस कलाकार है और पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। गंभीरा आपका वेस्ट बंगाल का है। दशावतार गोंधलिया महाराष्ट्र का है। नकल पंजाब का है। अगले क्वेश्चन, IIFA अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2000 से स्टार्ट होता है आपका IIFA अवार्ड, भारतीय फिल्म अकेडमी अवार्ड। कब से स्टार्ट होता है आपका? 2000 से होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से होते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह आपका 1954 से होता है। फिल्म फेयर अवार्ड 1954 से स्टार्ट होते हैं। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान यह पुणे में स्थित है। फिल्म प्रभाग इसकी स्थापना 1948 में होती है। गोला छूट खेल का संबंध किस राज्य से है? तो गेला छूट खेल का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आपका त्रिपुरा से। बल्लम काली बोट रेस यह केरल से संबंधित है। धोप खेल रोंगाली व्यू बोलते हैं, असम का है। यांग इसुक नाबार यह मणिपुर का राजकीय खेल है, इसुक नाबार। और यांग यह भी मणिपुर से संबंधित है। मलखम्ब यह MP का राजकीय खेल है। 9 फीट लकड़ी का खंबा होता है ऊंचा। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उनकी जो टोटल मंदिरों की संख्या वह 8 है। इसमें आपका पेरूमल शामिल नहीं है। अर्जुन है, पिंडारी है, भीम है, धर्मराज है, गणेश है, सहदेव है, बलायकुट्ट है, द्रौपदी है। यह सभी मंदिर आपके महाबलीपुरम के मंदिर हैं। नीचे 5 लिखे, ऊपर 3, इस प्रकार एक टोटल 8 मंदिर हो जाते हैं। यह महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं। इनमें से आपको ऑप्शन देगा जिस प्रकार एक क्वेश्चन में दिए हैं, एक नहीं देगा तो आपको चूज करना पड़ेगा। इनका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। 630 से 658 के बीच में इनका निर्माण कार्य चलता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा पर्वतीय रेलवे शामिल नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में नहीं को स्किप ही कर देते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं लिखा ही नहीं है समझकर आंसर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें नहीं हमको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो गंगटोक इसमें नहीं है। बाकी दार्जिलिंग है, 1999 में इसे यूनेस्को में शामिल किया जाता है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है वो 2008 में शामिल होता है पर्वतीय रेलवे। नीलगिरी 2005 में है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय की स्थापना है वह होती है 1975 में, 1975 में।
ललित कला अकादमी रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना आपकी 1954 में होती है। संगीत नाटक अकादमी कई बार पूछा गया, 1952 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में होती है। तो क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1975 में हुई। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, उंजल पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो उंजल पर्व का संबंध है आपका तमिलनाडु से। बथुकम्बा फेमस त्योहार है आपका तेलंगाना का। ताई फू यह है आपका केरल का। इसके बाद बंधन है झारखंड का। पचूल उड़ीसा बिहार बंगाल संस्थान जो जनजाति उनके द्वारा पचूल किया जाता है, मुख्यतः उड़ीसा बिहार और बंगाल में। 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक एक तरफ लेखक लिखा हुआ है इन कस्टडी, यह है अनीता देसाई की पुस्तक इन कस्टडी। शी ऑफ पॉपीज यह है आपकी अमिताभ घोष की। द ऑर्न्योमेंटिव इंडियन यह है अमृत सेन की। अनकस्ट अर्थ यह है आपकी झुम्पा लाड़ी की। तो अनक स्टम्प्ड अर्थ यह झुम्पा लाड़ी की है। इन कस्टडी अनीता देसाई की है। सी ऑफ पॉपीज यह अमिताभ घोष की है और अमर सेन की पुस्तक है द ऑर्न्योमेंटेटिव इंडियन। 10 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एंटी टैबैको डे यह मनाया जाता है आपका 31 मई को। एंटी टैबैको डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 15 अगस्त को, यही गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। थल सेना दिवस की यदि हम बात करें तो 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नेवी की बात करें तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो तीनों सेनाओं के दिवस आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, एयरफोर्स वाला 8 अक्टूबर, नेवी का 4 दिसंबर और सद्भावना दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो अप्रस्ता का अंत है आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है, मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 17 में इसका वर्णन आपको मिलता है। बाकी सभी नीति निर्देशक तत्व हैं। आम चुनावों में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो यह है आपका वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार है आम चुनावों में वोट देने का अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है, तो लोगों के अवैध व्यापार का निषेध यह आपका शामिल है। किसी भी प्रकार के बेकार जबरन काम करने का अधिकार आर्टिकल 23 के अंतर्गत यह भी शामिल है। इसके बाद बाल मजदूरी का निषेध, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने खदाने रेलवे जैसे जोखिमपूर्ण काम कराने में प्रतिबंध हो। तो 14 वर्ष से कम है, यही गलत है, बाकी आपके दोनों शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पद पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बल्कि केवल भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त किया जा सकता है। तो उच्चतम, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शन की ओर, तो ऐसा पद एक भी नहीं है जो चारों में लिखा हुआ है कि इस पर विदेशी नागरिक को नियुक्त किया जाए। इसकी शर्त ही है, इसकी योग्यता ही है कि आप भारत के नागरिक हों। निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों की पहचान करें जो फ्रांस के अधीन थे और बाद में भारत के अंग बने। तो यह दादरा नगर हवेली की बात करें तो यह फ्रांस का अधीन नहीं था, यह आपका पुर्तगालियों के अधीन था और बाद में भारत का हिस्सा बनता है। बाकी यमन की बात करें, पांडिचेरी है, माहे है, कराईकल है, यह सभी पहले फ्रांस के अधीन थे, बाद में यह हिस्सा बनते हैं भारत का। कोलकाता 2001 में बनता है, उड़ीसा 2011 में बनता है, पांडिचेरी पुडुचेरी 2006 में बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की है। अगला, समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से आप देखेंगे 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जाति कन्याओं के लिए स्कूल खोला, बिल्कुल सही है। ज्योतिबा ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया उसके लिए उन्हें महात्मा की पदवी प्रदान की गई, ये भी आपका
सही है, महात्मा की पदवी इन्हें प्राप्त की गई। तो दोनों सही है, एक भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, ना कि 5। गलत हो जाएगा। और बाकी आर्य समाज की स्थापना 1875 में बिल्कुल सही है, बम्बई में होती है। दयाशंकर सरस्वती करते हैं। इनके बचपन का नाम या मूल शंकर था। सत्यार्थ पुस्तक इनकी प्रमुख बुक है। आर्य समाज की यह मानता है कि ईश्वर एक है, यह भी सही है। आर्य समाज विवाह या ब्रूत तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्न के कथनों पर आपको विचार करना है। तो इन्हें भारतीय दर्शन के साथ ही पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। इन्होंने 1893 में 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के कौन से शहर में शिकागो में आयोजित विश्व दर्शन सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी सही है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1859 नहीं 1 मई 1897 में की थी। 20 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी थी। तो ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी हैं। पंडिता रमाबाई महिला आर्य समाज की स्थापना करती हैं 1883 में। 21 शारदा एक्ट का संबंध था। तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है आपका शारदा एक्ट। 22 थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, बिल्कुल सही है। यह संस्था हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के पक्ष में थी, सही है। इसने आत्मा के पुनरागमन सिद्धांत को मानता थी, ये भी सही है। भारत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में नहीं था, मद्रास में था, यही आपका गलत हो जाएगा। 23 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशलिस्ट, मैडम भीकाजी कामा द तलवार। इसके बाद एनी बेसेंट कॉमनवेल इनकी पत्रिका है। अरविंद घोष इनकी वंदे मातरम। तो इनकी प्रमुख रचना पत्रिका से संबंधित हमें मिलान करना था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों से कहाँ प्रकाशित किया गया? तो पूना वर्तमान पुणे में प्रकाशित किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं 1933 में महात्मा गांधी। निम्न के में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, गलत है आपका। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, यह भी आपका सही हो जाएगा। 26 आर्द्रभूमि या झील, और आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो हकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। रुद्रसागर झील आपकी त्रिपुरा में है। सस्ताम कोडा झील यह तमिलनाडु में नहीं है, आपकी केरल में है। 27 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यह होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत को उष्णकटिबंधीय जोन में स्थित है, तो भारत उष्णकटिबंधीय जोन में स्थित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना 1948 में होती है, ना कि 1954 में, यही पहला गलत है। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, यह आपका बिल्कुल सही है। प्रमुख परमाणु संयंत्र की बात करें जो बार बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, रावतभाटा है आपका राजस्थान में, कलपक्कम कुलपट्टनम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा यूपी में है, भीम और चुटका यह मध्य प्रदेश में है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, कुपवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम कुलपट्टनम यह तमिलनाडु में, कैगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा, काकरापार गुजरात में हो जाएगा, नरोरा यूपी में हो जाएगा, भीम या चुटका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, हरिपुर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, कुपवाड़ा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 29 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम की 95% आदिवासी इसमें है, कुल आबादी से भी अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय नेता समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल
नेहरू थे। एक राष्ट्रीय योजना सम थी। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलितों तथा महिलाओं को कितना बैंक ऋण उपलब्ध है? तो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलितों तथा महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में यह आपका ऋण उपलब्ध है। इसके बाद अगला, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सहायकी सब्सिडी अंतरण करने की पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एलपीजी उपभोक्ता से संबंधित है। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 1.0 स्टार्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का कागज रहित बजट पेपरलेस बजट है? तो केंद्रीय बजट 2021 का 2022 के बीच में यह आपका पहला पेपरलेस बजट है। 35, सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो सौर पैनल में जो सौर ऊर्जा है वह आपकी कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? तो परमाणु की त्रिज्या यह बाएं से दाएं जाओगे, आप बाएं से दाएं जाओगे तो बढ़ती है और ऊपर से नीचे आओगे तो यह बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? आपका लैटिन नाम है नेट्रियम, सोडियम का। सीसा का प्रतीक पीबी आपको याद रखना है। प्लम्बम इसका लैटिन नाम है। लोहा का फेरम है। पोटेशियम का कैलियम है। तांबा का क्यूप्रब है। इसके बाद ओरम है सोना का ओरम है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल यह आपके आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 39, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से हो जाती है आपकी क्वाशियोरकर बीमारी। और एक नाम और याद रखना है, मरासमस, यह भी आपकी प्रोटीन की कमी से होती है। कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां या कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। रक्तपालता इसे हिंदी में बोलते हैं, वो एनीमिया इसका इंग्लिश नेम है। रक्तलालता यह होती है आपकी आयरन की कमी से, और आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। घेंगा किसकी कमी से? आयोडीन की। 40 नंबर, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है? तो वो कहलाता है बॉम्ब गर्भ। जीव विज्ञान में IVF का पूर्ण रूप क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यह होता है IVF। किसे हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो यह है आपके हेपेटाइटिस सी के लिए कोई अभी तक टीका नहीं है। 43, हाल ही में अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा संयंत्र का परिचालन कहाँ शुरू किया है? तो गुजरात में किया है। कहाँ पे किया है? गुजरात में। 44, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यह बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों के खिताब जीते? तो महाराष्ट्र ने जीती है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023, पुरुष और महिला दोनों में एक खिताब जीते हैं। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसके बाद अगला, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग दिया गया है? तो बांसुरी कहाँ की है भैया? पीलीभीत यूपी की। यूपी पीलीभीत बांसुरी को GI टैग दिया गया है। सर्वाधिक GI टैग यूपी के ही है। 69 चीज़ों को यूपी की GI टैग दिया गया है। काठिया गेहूँ बुंदेलखंड है। जौनपुर आपकी इमरती है। हाल ही में अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यू वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, जो कि अमेरिका की वीकली मैगजीन आती है सप्ताह में एक बार, न्यूज वीक, उसके कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं आपके। जैसे पूरी मैगजीन है, उसका एक कवर पेज आता है पहला, उस पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। पहले थी आपकी इंदिरा गांधी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दीपेन सिंह एरी
यह नेपाल के हैं। इन्होंने 9 गेंदों में 50 रन बना दिए हैं और 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। याद होगा वो T20 वर्ल्ड कप 2007 का, जब युवराज सिंह ने 12 गेंद पर 50 लगाई थी और इन्होंने भी 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे। दूसरे पे कैरन पोलार्ड, इनका भी रिकॉर्ड है 6 गेंदों में 6 छक्के। उसके बाद ये नेपाल का बंदा। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता जी पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं आपके वरुण घोष, जिन्होंने पहली बार किसी देश में श्रीमद् गीता भगवत गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया के हैं PM एंथोनी अल्बनीज हैं आके। वन लाइनर फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं। भारत की पहली सौर संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में की गई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्सी की शुरुआत असम में। भारत का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित ऊर्जा प्राप्त स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान का है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भगवत गीता जी महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित हुआ? आज का एक गृह कार्य आपको कमेंट में बताना है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए। इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मंत्रिपरिषद बहुत अच्छे से 10-11 मिनट में इतनी बार रिवाइज किया है कि आप यदि वो वीडियो देख लेंगे तो आप भूलने की सोचेंगे भी कि मैं मंत्रिपरिषद भूल जाऊँ, फिर भी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्सी की शुरुआत असम में। भारत का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित ऊर्जा प्राप्त स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।